श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके सावन के प्रत्येक दिन आपको पूजन अर्चना करनी है और किस प्रकार से करनी है ये हम आपको दिखा भी रहे थे। अब हम आज आपको दूसरे दिन की पूजा दिखा रहे हैं। पहले तो आप सभी शिव भक्तों को सावन के इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे जिस मनोकामना को आप ध्यान में रखकर शिव जी पे एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो या कोई उपाय कर रहे हो। वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो। जो भी कोई शिव भक्त जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा या पार्थिव शिवलिंग के बारे में नहीं जाना, पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बारे में नहीं जाना, वह इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बारे में जाने और पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। आज हम आपको एक उपाय का वर्णन करने वाले हैं। यही पार्थिव शिवलिंग पे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आप पहले दिन निर्माण किया था। जैसे हमने निर्माण किया था उसी प्रकार आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पहले भी बताया, अभी फिर से बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कहाँ पर करना है और कैसे करना है। पार्थिव शिवलिंग आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बनाना है। बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो फिर आप इस पार्थिव शिवलिंग को कहीं पर भी, यानी कि आपके घर में जो गमला है जिसमें कोई पौधा लगा हुआ हो उसके अंदर बना सकते हैं। जिस दिन आपने ये उपाय शुरू करा, जिस समय करा, सुबह करा तो सुबह, शाम को करा तो शाम को। यदि प्रदोष काल में आपने इस नियम को धारण करा है तो प्रदोष काल में ही आप इस नियम को फिर प्रतिदिन धारण करें। भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन अर्चना करें। और जो वस्तुएं हम समर्पित करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी वह सभी वस्तुएं समर्पित करें। आपके पास में वह सभी वस्तुएं उपस्थित होना जरूरी है। यदि आपके पास में समर्पित करने के लिए केवल एक बेलपत्री है तो आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे अभिषेक करने के बाद केवल एक बेलपत्र समर्पित करके, दूध समर्पित करके, बेलपत्र समर्पित करके दीप प्रज्वलित करें और गुड़ या शक्कर का भोग लगा दें। बस इतना ही कर लीजिए। मन में आपकी कामना रखिए। तो आपको आज भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय गुरुजी ने भी बताया, हमने भी आपको यही बताया कि जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो आपको उस शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल है वो हस्तकमल वाला हिस्सा नहीं बनाना, केवल लिंग स्वरूप आकृति यानी कि पार्थिव शिवलिंग ही बनाना है। फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करना है। अब आज हम आपको एक उपाय का वर्णन करने वाले हैं। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आप उस पार्थिव शिवलिंग पर ये उपाय पूरे 30 दिन करते हो तो जो आपकी कामना है वह कामना आपकी पूर्ण होगी। कौन सा है वो उपाय? तो 2 कलश जल वाला उपाय आपको बताया था। अब ये 2 कलश जल वाला उपाय आपको करना था। कहाँ करना था? भगवान शंकर के मंदिर में। अब आप ये 2 कलश जल वाला उपाय भगवान शंकर के मंदिर में भी कर रहे हैं। उसके साथ ही आपको क्या करना है, यदि 2 कलश जल आप पार्थिव शिवलिंग पर जिस प्रकार से हम समर्पित कर रहे हैं उस प्रकार से प्रतिदिन 2 कलश जल आप समर्पित करते हो भगवान शंकर के शिवलिंग पे अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो एक कामना तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाते समय बोल रहे हो, एक मनोकामना आप भगवान शंकर के इस पार्थिव शिवलिंग पर 2 कलश जल समर्पित करते हुए बोल रहे हो। तो आपकी मनोकामना 2 बार भगवान शंकर को सुनाई देगी और बाबा आपकी मनोकामना को इस सावन के महीने में पूर्ण करेंगे। तो 2 कलश जल वाला जो नियम है, आप यदि मंदिर में कर रहे हैं अच्छी बात है, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी 2 कलश जल जरूर समर्पित करें, एक साथ समर्पित करें। और जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रही हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रख रही हैं, जिनको 20 वर्ष 25 वर्ष हो गए शादी के, कोई समस्या नहीं है पर फिर भी संतान प्राप्त नहीं हो रही है, इससे भी अधिक समय हो गया, 30 वर्ष 35 वर्ष हो गए हैं, सब जगह से आप हार चुके हो, प्रयास कर चुके हो, डॉक्टर के पास जा चुके हो, हर जगह से आप हार चुके हो, अब आपको कोई उम्मीद नहीं लगती, तो शिव पे विश्वास रख के यही 2 कलश जल आप समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और जल समर्पित करते हुए बस आपको एक कार्य करना है। क्या करना है? 2 महादेव
जो कि आपको जल समर्पित करते हुए नाम लेने हैं। एक है तुम्रुकेश्वर महादेव और एक है कृष्णेश्वर महादेव। तुम्रुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव का नाम लीजिए। चाहे आप ये 2 कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे शिव मंदिर में समर्पित कर रहे हो या फिर ये 2 कलश जल पार्थिव शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पे कर रहे हो। यदि पार्थिव शिवलिंग पे करोगे तो आपकी कामना भगवान शंकर शीघ्र अतिशीघ्र समा करे, छींक के लिए शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। तो आप उपाय कीजिए 2 कलश जल का भी। यदि कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल और केवल पार्थिव शिवलिंग बनाओ, अभिषेक करो बाबा का। जो वस्तुएं समर्पित करने के लिए है आपके पास में वो समर्पित करें और समर्पित करके अभिषेक करें, समर्पित करें। समर्पित करने के बाद में मीठे का भोग लगाएं। अब मीठे का भोग आप मिश्री से लगा सकते हैं, गुड़ से लगा सकते हैं, शक्कर से लगा सकते हैं। उसके साथ ही आप मीठे का भोग इन सभी वस्तुओं से लगा सकते हैं। मीठे का भोग लगाने के बाद में दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोले और अपनी कामना बोलकर जब दीप ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में विसर्जन भी हम आपको इसी वीडियो में करके बताते हैं और आप विसर्जन देखेंगे। अंत में विसर्जन आपको करके बताया गया है इस वीडियो में। विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद अगले दिन फिर से उसी समय आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। मन में एक कामना रखकर आप यदि पूरे 30 दिन इस सावन के 31 दिन पूजा करेंगे तो शिव की कृपा आपके ऊपर होगी। और कहते हैं कि यदि आपने कोई विशेष मनोकामना को धारण करा है, उसको पूर्ण करवाना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन अर्चना कीजिए। बाबा आपकी कामना को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। तो बाबा पे विश्वास रखकर इस नियम को धारण कीजिए। नियम को धारण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। वैसे तो 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है उस दिन भी गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाएंगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कराएंगे शाम को 7 से 8 बजे तक। पर यदि आप ये प्रतिदिन का उपाय भी करते हैं तो शिव कृपा जरूर होगी। तो कीजिए ये पार्थिव शिवलिंग वाला प्रतिदिन किया जाने वाला उपाय। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, बाबा का शिवलिंग बनाना है, शिवलिंग बनाकर वस्तुएं समर्पित करनी है। अब आपने तो देखा होगा कि हमने कनेर के पुष्प भी समर्पित करे हैं, बेलपत्र भी समर्पित करे हैं, धतूरा भी समर्पित करा है। पर आपके पास में इतनी वस्तुएं ना हो तो कोई बात नहीं, जो है उसी को समर्पित करो और समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करो कि भोलेनाथ आपकी कामना को पूर्ण करे। अब दीपक ठंडा हो गया है, जल डालकर भगवान शंकर के इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो हमारी उस त्रुटि को क्षमा करना, हमारी भूल को क्षमा करना भोलेनाथ, हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना और हमारी उस कामना को पूर्ण करना। इस प्रकार से आप जल डालकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद में कल हम आपको इसी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद एक उपाय बताने वाले हैं जो विसर्जन करने के बाद किया जाता है, जो कि पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी से किया जाता है। तो आपको कैसे करना है वो उपाय, इसकी जानकारी हम आपको कल की इस वीडियो में देंगे। कल की वीडियो के बारे में कल की वीडियो में इस उपाय का वर्णन करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें।